Hello everyone, welcome to the Career Path YouTube channel. I hope you all are doing great. Assalaम वालेकुम to everyone. I hope कि आप सब लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेएन के वेलफेयर बोर्ड जे के बो स्कीम के बारे में, जो कि जेएन के स्टूडेंट्स के लिए हर साल आती है। इसके लिए आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, कोई एग्जाम नहीं देना होता है, इस स्कीम का कोई फी नहीं होता है। जेएन के में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वह इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। पूरी गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इस स्कीम के थ्रू आप किस तरीके से 15,000 तक पर ईयर ले सकते हो। जेएन के यूथ के लिए गुड न्यूज है, इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑलरेडी आ चुके हैं। अब आप अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा एंड होने वाला है, वीडियो जरूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि उनकी हेल्प हो जाए, उनको भी इस स्कीम के बारे में पता चल जाए। बाकी आप हमारे साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि वहां पे हर एक अपडेट हम शेयर करते रहते हैं। तो चलिए डू को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जेएनके में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए ये स्कीम बनाई गई है। चाहे आप फर्स्ट क्लास में पढ़ते हो, चाहे आप एमएसएससी करते हो, चाहे आप पीजी करते हो, कोई कोर्स या यूजी कोई कोर्स करते हो, जो भी कोर्स आप कर रहे हो, जिस भी क्लास में हो, उसके हिसाब से आपको हर साल यहाँ पे इस स्कीम के थ्रू एक अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 5th तक बात करेंगे तो 2,500 आपको हर साल दिए जाते हैं इस स्कीम के थ्रू। उसके बाद अगर हम बात करेंगे क्लास 6 से लेकर 8th तक, तो यहाँ पे 3,500 आपको हर साल दिए जाते हैं इस स्कीम के थ्रू, साल दिए जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम हायर क्लास की बात करेंगे तो इसमें से हमारे पास आता है 9th और 10वीं क्लास, उनके लिए यहाँ पे 4,500 हर साल दिया जाता है स्कीम के थ्रू। उसके बाद अगर हम 11वीं एंड 12वीं की बात करेंगे तो उनके लिए यहाँ पे 6,000 रुपये हर साल क्रेडिट कर दिए जाते हैं। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट कोर्स की अगर हम बात करेंगे, यूजी का कोई भी कोर्स अगर आप कर रहे हो, चाहे ग्रेजुएशन या कोई भी कोर्स आप कर रहे हो, तो उसके लिए आपको 6,000 हर साल दिए जाते हैं। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट रेगुलर स्टूडेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो 10,000 किसी की कोर्स में आपको दिए जाते हैं। यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी रहते हैं, जैसे कि आप बी फार्मेसी करते हो, बीएसएससी नर्सिंग करते हो, तो उसके लिए आपको 10,000 दिए जाते हैं। बाद अगर हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, तो पीजी के लिए यहाँ पे 1,000 रुपये दिए जाते हैं हर साल। अगर आप एमएसएससी या पीजी कर रहे हो तो आपको ये क्रेडिट कर दिए जाते हैं आपके अकाउंट में। बाकी यहाँ पे ये अमाउंट बढ़ भी सकता है, ये आपके कोर्स पर डिपेंड करेगा। जैसे आपका कोर्स होगा उसी के हिसाब से यहाँ कोई भी कोर्स आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको 6,000 हर साल दिए जाते हैं। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट रेगुलर स्टूडेंट 10,000 और किसी की कोर्स में आपको दिए जाते हैं। यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी रहते हैं, जैसे कि आप बी फार्मेसी करते हो, बीएसएससी नर्सिंग करते हो, तो उसके लिए आपको 10,000 दिए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, तो पीजी के लिए यहाँ पे 1,000 रुपये दिए जाते हैं हर साल। अगर आप एमएसएससी या पीजी कर रहे हो तो आपको ये क्रेडिट कर दिए जाते हैं आपके अकाउंट में। बाकी यहाँ पे ये अमाउंट बढ़ भी सकता है, ये आपके कोर्स पर डिपेंड करेगा। जैसे आपका कोर्स होगा उसी के हिसाब से यहाँ पे अमाउंट दिया जाता है। किसी को टेक्निकल कोर्स होता है तो उसमें भी आपको अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम प्रोफेशनल या कुछ पैरामेडिकल कोर्स होते हैं तो उनके लिए यहाँ पे 10,000 किसी की केस में आपको यहाँ पे लाइक कि बीफेसी में आपको 18,000 दिया जाता है। आईटीआई डिप्लोमा की बात करेंगे 10,000, 3 इयर्स इंजीनियरिंग कोर्स की बात करेंगे तो 30,000 आपको इंजीनियरिंग में दिया जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि कोर्स पे भी डिपेंड करता है कि किस हिसाब से आपको अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बीडीएस, बीवीएसएससी, बीएमएस, बीएमएस कोर्स की बात करेंगे, जो प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स है, उनके लिए यहाँ पे 50,000 रुपये आपको हर साल प्रोवाइड किए जाते हैं स्कीम के थ्रू, अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो। अब किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि जेएनके के रहने वाले हैं। सबसे पहले हमने क्लास के हिसाब से स्कॉलरशिप अमाउंट, यहाँ पे फादर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए, तो गवर्नमेंट जॉब उनके पास नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उनके पास लेबर कार्ड होना चाहिए, और अगर उनके भाई का बनवा सकते हो या किसी का भी फैमिली में बनवा सकते हो,
उसके बेस पे फिर आप इस स्कॉलरशिप को क्लेम कर सकते हो। तो ये